नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखने वाले हैं। यह न्यूज़ एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021, एमपीपीएससी 2020 और एमपीपीएससी 2019 से संबंधित हैं। साथ ही साथ 19 जून को कंडक्ट हुए एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के संबंध में रिसेंटली एमपीपीएससी ने जो प्राविधिक आंसर की जारी की थी, इसमें कई प्रकार की गलतियां हैं। तो एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स द्वारा क्या ऑब्जेक्शन फाइल किए जा रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके आंसर चेंज होने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। जैसा कि दोस्तों आप हेडलाइन में देख सकते हैं, हमारे आयोग का दुश्मन बना गूगल। देखिए, एक तो होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। तो एमपीपीएससी किन खबरों की वजह से या किन कारणों की वजह से गूगल पर ट्रेंड है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर क्या कैंपेन एमपीपीएससी के खिलाफ चलाया जा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के युवा हैं, उनका भरोसा एमपीपीएससी से डगमगा रहा है। बार बार प्रश्न पत्र में कई प्रकार की गलतियां की जाती हैं, देश विरोधी सवाल पूछे जाते हैं और समाज विशेष के लिए अपमानजनक इसमें कथनों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों जिसने एमपीपीएससी प्रीलिम्स रिसेंटली कई सालों से दिया है उनको मालूम होगा, एमपीपीएससी में जब भी प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं तो कई प्रकार की इसमें गलतियां होती हैं और कई प्रकार के विवादित प्रश्न पूछे जाते हैं। रिसेंटली एमपीपीएससी ने ऐसे ही कारणों की वजह से गूगल पर ट्रेंड में बना हुआ है। देखिए, एक तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स साल में एक परीक्षा होती है जो राज्य सिविल सेवा परीक्षा होती है, जिसमें जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड में आपको 200 सवाल, इसमें 200 प्रश्न बनाने पड़ते हैं। तो 200 प्रश्न भी एमपीपीएससी के द्वारा सही से नहीं बनाए जाते हैं। जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अभ्यर्थियों को फीस देनी पड़ती है और साथ ही साथ जो एमपीपीएससी जब गलत प्रश्न बनाता है या फिर गलत आंसर की जारी करता है तो हमें ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, तब भी हमें फीस भुगतान करनी पड़ती है सही आंसर के लिए। तो दोनों तरफ से जो एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं इनका नुकसान होता रहता है। तो जो गूगल पर एमपीपीएससी नकारात्मक खबरों की वजह से ट्रेंड में है। देखिए, अब हम देख लेते हैं 2019 और 2020 के संबंध में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो देखिए, जो अभ्यर्थी प्रदीप गुप्ता है, इनका कहना है कि 2019-20 की अंतिम परीक्षा इसका परिणाम अभी तक नहीं आया है। कोई इसका डिसीजन अभी 2019-20 का हुआ नहीं है, न इसके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं। 2021 की परीक्षा का क्या भविष्य होगा, इसके बारे में भी संदेह बना हुआ है। साथ ही साथ 2019 से पहले क्या नियम था, इसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2019 से पहले प्रश्न के उत्तर के लिए एक विकल्प को ही सही माना जाता था। 2019 से पहले ऐसा न होने पर प्रश्न हटा दिया जाता था, क्योंकि प्रश्न को पूरा गलत मान के इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाता था 2019 से पहले। लेकिन अब नया नियम आ चुका है, इसके अनुसार एक प्रश्न के 2 या 3 विकल्पों को एमपीपीएससी सही मान सकता है। अब हम देख लेते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में क्या क्या इसमें विवादित प्रश्न और क्या क्या गलतियां एमपीपीएससी ने की हैं और किन किन प्रश्नों के आंसर आपके चेंज होने वाले हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें निकल के सामने आ रही है, 19 जून को कंडक्ट हुए एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, इसमें देखिए दोस्तों सीसेट में एक प्रश्न पूछा गया था। जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रश्न था कि कश्मीर को क्या पाकिस्तान को दे देना चाहिए। तो यह काफ़ी विवादित प्रश्न था। यह देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता से संबंधित प्रश्न था। इसने देश के जो सेंटीमेंट्स हैं इनको हर्ट किया था। तो देखिए, इसमें प्रारंभिक परीक्षा में देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कश्मीर से जुड़ा एक प्रश्न था। और 2021 में जो जिन प्रश्नों के आंसर आपके चेंज हो सकते हैं प्रीलिम्स में, एक तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित, एमपी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य विधानसभा, वर्चुअल कीबोर्ड, फॉरेस्ट परीक्षण से संबंधित विवादित प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। और दोस्तों आपको मालूम होगा, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 हुआ था 12 जनवरी को, इसमें भील समाज से संबंधित कुछ अपमानजनक इसमें कथन और प्रश्न पूछे गए थे, जिन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो पूरी इंफॉर्मेशन सीधी निकल के सामने आ रही है कि एमपीपीएससी नकारात्मक खबरों की वजह से गूगल पर भी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, इस पर ट्रेंड में बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जो राकेश लाल मेहरा जी हैं एमपीपीएससी चेयरमैन, इनसे क्या प्रश्न पूछे गए, इन्होंने इसके संबंध में क्या आंसर दिए। इनसे जो पहला प्रश्न पूछा गया कि गलतियाँ क्यों होती हैं, तो जो आयोग के चेयरमैन उन्होंने कहा कि हम तो गोपनीयता बनाए रखते हैं, पेपर सेटर पेपर को सीधे प्रेस भेजते हैं और इसमें कई बार विवाद हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि हमने सीधी कार्रवाई की और जो भी इसमें जिन्होंने गलती की है उनको हमने हटाया है या उनको इन्होंने प्रतिबंधित किया है। और जो सेकंड सवाल पूछा गया था कि अब सवाल क्यों निरस्त नहीं होते, तो निरस्त करते हैं एक्सपर्ट कमेटी के संदर्भ से मिलान पर निरस्त करती है। इन्होंने कहा कि निरस्त होते हैं जब एक्सपर्ट कमेटी इनको रिकमेंड करेगी, तभी जो प्रश्न है उनको निरस्त किया जाएगा। आयोग से अभ्यर्थियों का भरोसा डगमगा रहा है। इस पर इनका जवाब क्या था,
आयोग विशेषज्ञ को भरोसे पर काम करता है, यानी कि जो इनके विशेषज्ञ होते हैं इनके भरोसे पर काम करता है। यानी कैसे विशेषज्ञ होते हैं, एक साल में इनके द्वारा जीएस फर्स्ट में 100 प्रश्न सही नहीं बनाए जाते हैं और सीसेट में 100 प्रश्न इनके द्वारा सही नहीं बनाए जाते हैं। और अब तो ऐसा होने लगा है कि देश की जो एकता अखंडता वाले प्रश्न हैं उन पर भी एमपीपीएससी इस तरीके के प्रश्न बनाता है कि इसमें एक सवाल पैदा होने लगता है कि संवैधानिक संस्था के द्वारा जो पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है उस पर भी ऐसे प्रश्न इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो इनका यह कहना है कि हम गोपनीयता बनाए रखते हैं, पेपर आउट नहीं होता है फलाना ढिमाका, लेकिन इन्हें कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया है कि एमपीपीएससी में इतनी इतनी लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है कि ना तो एमपीपीएससी 2019 का ठिकाना है और 20 का और 21 का कुछ पता आता है ही नहीं। तो इन खबरों की वजह से एमपीपीएससी सुर्खियों में बना हुआ है। साथ ही साथ अब हम देख लेते हैं कि एमपीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया पर क्या कैंपेन चलाया जा रहा है दोस्तों। तो एमपीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा #MPPSC 2019 लापता ट्रेंड पर चलाया जा रहा है, क्योंकि 2019 से इसकी प्रक्रिया जो एमपीपीएससी ने इंटरव्यूज़ के कंडक्ट नहीं कराए हैं चुनाव के लिए, रातों रात सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, हमारे इंटरव्यू के लिए 3 महीने में सिर्फ विधिक राय दी है इन्होंने। यानी कि अपने काम के लिए तो रातों रात ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, जब बात आती है स्टूडेंट की तो इनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जो एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा #MPPSC 2019 लापता ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है। इसमें करीब 50,000 से ज़्यादा ट्वीट अभी तक हो चुके हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि हमको ऐसा ना हो कि सड़क पर उतरना पड़े अपनी पढ़ाई धड़ाई छोड़कर। तो जब जैसे एमपीपीएससी चेयरमैन उनको फ़ोन लगाया जाता है तो बोलते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। मतलब अपनी यह बताते हैं कि मैं बिजी हूँ, स्टूडेंट्स की आवाज़ को सुनने के लिए इनके पास टाइम ही नहीं होता है आयोग के चेयरमैन के पास। और इससे पहले हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि परीक्षा पुराने नियम के अनुसार ही कंडक्ट कराई जाए और कंप्लीट की जाए, यानी कि जो पुराना नियम था उसके द्वारा परीक्षाओं को कंडक्ट किया जाना चाहिए। यानी कि हो सकता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका दोबारा आए। तो काफ़ी कुछ एमपीपीएससी में घट रहा है दोस्तों। कई प्रकार की एस्पिरेंट्स हैं एमपीपीएससी के द्वारा, उनके द्वारा टेंट ट्विटर पर कराया जा रहा है। और एमपीपीएससी ने भी 2 या 4 सालों में कई प्रकार की गलतियां की हैं। तो गलत खबरों की वजह से या नकारात्मक खबरों की वजह से एमपीपीएससी गूगल पर, जो कि सबसे बड़ा सर्च इंजन है, उस पर भी ट्रेंड में बना हुआ है। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।